बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.5। क्वेश्चन नंबर 1 उसका करते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। ये राइट एंगल ट्राइंगल दी गई हैं, उनमें एक्स वाई एंड जी की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है इसका ये राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी, ये तीन साइड्स हैं इसकी, एक्स वाई एंड जी। उन्होंने क्या कहा, एक्स वाई एंड जी की वैल्यू फाइंड करनी है। वाई दिया गया है, हम इसका क्या करेंगे, एक्स एंड जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। एंगल ये 30 दिया गया है। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिनका आपको अच्छे से पता होना चाहिए एंड ये टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप ये इजीली सॉल्व कर सकेंगे। एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री। ये इसके लिहाज से हम देखेंगे परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपो क्या है। हाइपो तो 90 के सामने वाला ये होता है जी, एंड 30 डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, ये एक्स, ये वाली साइड है परपेंडिकुलर, एंड ये बेस 4 सेंटीमीटर, ये है बेस। यहाँ पे y दिया गया है, x एंड z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अगर तो दो साइड्स दी गई होती तो तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते थे, ठीक। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक साइड दी गई है, ये दो हमने फाइंड करनी है, तो हम उसके लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये हम यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमने फाइंड क्या करना है, x एंड z। we are required to find x एंड z। x एंड z की वैल्यू हमसे मांगी गई है, वो क्या है, जबकि y दिया गया है। तो हमने अगर पहले फाइंड करना है ये x, ठीक, ये 30 डिग्री का परपेंडिकुलर है, x फाइंड करना है, तो हम देखेंगे कौन सा रिलेशन हम यूज करेंगे, कौन सी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जिसमें ये x आए, परपेंडिकुलर आए, एंड जो गिवन है ये बेस आए, परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक। तो वो कौन सा है, tan थीटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक। परपेंडिकुलर हम फाइंड करेंगे बेस की वैल्यू लगा के, एंगल यहाँ पे 30 यूज करेंगे क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर एंड बेस है। तो tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, x, बेस y, ये बेस, ठीक। यहाँ पे ये हम वैल्यू लगाएंगे एंड x फाइंड करेंगे। अब थीटा हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री हमने यहाँ पे यूज करना है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है वो लगाएंगे एंड y की वैल्यू लगाएंगे। tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री ये 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू y/x/y। x ये हमने फाइंड करना है, y क्या है, ये 4 सेंटीमीटर 4। तो x हमने फाइंड करना है, तो x को इस तरफ ही रहने देंगे, बाकी तमाम को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। अब डिवाइड है 4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह, x इज इक्वल टू 4/√3, ये x की वैल्यू आई है, ठीक। या और x इज इक्वल टू 4/√3, ये x 4 एक हमने ये x की वैल्यू फाइंड कर ली, अब z की फाइंड करेंगे, ठीक। ये दो फाइंड करनी थी ना, x की ये वैल्यू, इसको आप 1 का नाम भी दे सकते हैं, ये एक आंसर है, एंड सेकंड आंसर ये z हम फाइंड करेंगे, ठीक। अब परपेंडिकुलर एंड बेस हमने फाइंड कर लिया है, हाइपो फाइंड करना है, ठीक। तो आप इनमें से ये वाले रिलेशन साइन थीटा या कोस थीटा, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों में हाइपो आ रहा है, ठीक। यही हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों हमें मालूम है। तो साइन कर लें या कोस कर लें, कोई सा भी रिलेशन यूज कर लें। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपो,
ठीक। कॉज, अब थीटा क्या लगाना है ये, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमने परपेंडिकुलर एंड बेस ये नाम रखे हैं। कॉज 30 डिग्री, बेस क्या है ये y, हाइपो क्या है ये z, फाइंड हम ये कर रहे हैं z। cos 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2, ये वैल्यू हम टेबल से देख के लगा सकते हैं। स्क्वायर रूट 3, y 4 सेंटीमीटर एंड z हमने फाइंड करना है। ठीक, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 को 4 के साथ, तो स्क्वायर रूट 3z इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो जाएगा 8 एंड ये जो 3 है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, नेक्स्ट स्टेप में कर लें, तो ये z की वैल्यू आई है। अच्छा, ये सेंटीमीटर में आपको दिया गया है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा एंड ये z की वैल्यू भी सेंटीमीटर में होगी। z की वैल्यू आई है ये 8/√3, ये इसको 2 का नाम दे लें, तो 1 एंड 2 ये दोनों हमारे क्या है रिक्वायर्ड, जो उन्होंने कहा हुआ था फाइंड करें x एंड z। 1 एंड 2 आर रिक्वायर्ड साइड्स, या आंसर्स। सेकेंड पार्ट है इसका, ये राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है ABC। यहाँ पे हमने x, y एंड z की वैल्यूज फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू दी गई है एंड z की फाइंड करनी है। ये दो हमने साइड्स फाइंड करनी है, जबकि एंगल π/4 ये दिया गया है। π/4 किसके इक्वल है, π/4 है ये रेडियन में, तो ये इक्वल होता है 45 डिग्री। आपको वो टेबल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से इसे सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन हमने फाइंड क्या करना है, x एंड z क्या कहा गया है, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड x एंड z, ये दो साइड्स ये हमने फाइंड करनी है। तो पहले x फाइंड कर लेते हैं, ठीक, 4x के लिए। अच्छा, अब π/4 के लिहाज से हमने देखना है, ये एंगल हमने यूज करना है, इसके लिहाज से देखना है परपेंडिकुलर एंड बेस कौन से हैं। इसके सामने वाला ये वाला है परपेंडिकुलर एंड ये इसकी बेस है x एंड 90 के सामने वाला ये हाइपो। अब π/4 एंगल दिया गया है, तो हमने कोई रिलेशन देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने कोई सी भी लेनी है x फाइंड करने के लिए, कि जिसमें परपेंडिकुलर एंड बेस आता हो, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया गया है, इसकी वैल्यू हम लगा के ये हम फाइंड कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर एंड बेस वाली कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, tan थीटा। tan थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 45 डिग्री, परपेंडिकुलर y, बेस है x, ठीक। ये हम इनकी वैल्यूज लगाएंगे, tan 45 डिग्री होता है 1, tan 45 डिग्री 1 इज इक्वल टू, इसकी जगह हमने 1 लगाया, इज इक्वल टू y की जगह हम स्क्वायर रूट 3 लगाएंगे एंड x फाइंड करना है, स्क्वायर रूट 3 एंड x फाइंड करना है, ठीक। सो सिंपल, x इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर में आंसर आना चाहिए। ये है, इसको 1 का नाम दे रहे हैं, ठीक। ये x हमने फाइंड कर लिया है, एक आंसर हमारा आ गया है स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है, z, फॉर
ये ए का आंसर आ गया फॉर जी। ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें परपेंडिकुलर का भी पता है, बेस का भी पता है, हाइपो हमने फाइंड करना है। तो कोई सा भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो देखेंगे जिसमें हाइपो आ रहा हो, ये हम वैल्यूज लगा सकते हैं। तो साइन थीटा एंड कोस थीटा दोनों में आता है, आप कोई से भी यूज कर सकते हैं। तो साइन थीटा अगर देखें तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। ठीक, थीटा हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, 45 डिग्री, ये दिया गया है 45 डिग्री। इसके लिहाज से परपेंडिकुलर ये है y ओवर हाइपो क्या है z, ये y ओवर z, y की वैल्यू लगाएंगे एंड z फाइंड करेंगे। साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, टेबल में ये वैल्यू दी गई है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 y स्क्वायर रूट 3 एंड z हम फाइंड करेंगे। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये z 1 के साथ मल्टीप्लाई एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई बाय z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 1 के साथ जब z मल्टीप्लाई होगा तो z आ जाएगा एंड ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6। इनको एक ही रूट में हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो, सॉरी ये 3 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो z की वैल्यू आई स्क्वायर रूट 6, ये 2 का नाम दे लें। सो 1 एंड 2 आर रिक्वायर्ड वैल्यूज या रिक्वायर्ड साइड या रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, आप जो भी लिखना चाहें। 1 एंड 2 ये सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, जी की वैल्यू आई है स्क्वायर रूट 6, ये हमने वैल्यूज फाइंड की एक्स एंड। थर्ड पार्ट, ये ट्राइंगल दी गई है, राइट एंगल ट्राइंगल। फाइंड हमने क्या करना है, एक्स वाई एंड जी की वैल्यूज, एक्स वाई एंड जी दिया गया है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंगल कितना दिया गया है 60 डिग्री, 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ये इसका होगा वाई साइड परपेंडिकुलर एंड 60 के अकॉर्डिंग ये साइड क्या है बेस। ठीक, तो हम फाइंड करेंगे एक्स एंड वाई की वैल्यूज। सॉल्यूशन क्या फाइंड करना है हमने, एक्स एंड वाई, वी आर required to find x and y। तो पहले हम फाइंड करते हैं x फॉर x के लिए हम कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जिसमें बेस एंड ये हाइपो है 90 के सामने वाला, जो गिवन है हाइपो, ये जिसमें बेस एंड हाइपो दोनों आते हो, क्योंकि हमने हाइपो जरूर लेना है, ये वैल्यू दी गई है, ये हम पुट करेंगे एंड बेस की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हाइपो एंड बेस दोनों किस में आती हैं, एक्स फाइंड करने के लिए वो है कॉस थीटा, कॉस होता है ना बेस ओवर हाइपो, कॉस थीटा क्या होता है बेस ओवर हाइपो। एंगल हम यूज करेंगे ये 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस x ओवर हाइपो, ये कितना दिया गया है, पहले z लिख लें, बाद में इनकी वैल्यूज लगा लें, x ओवर z। ठीक, cos 60 डिग्री कितना होता है, cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू होती है 1 ओवर 2, cos 60 1 ओवर 2 टेबल में दी गई है। x ये हमने फाइंड करना है एंड z की वैल्यू हम लगाएंगे, z क्या है 2 सेंटीमीटर 2। ठीक,
तो x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ये 2 इसके साथ डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू x, ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, ये ऐसे, ये 2 की टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, या आप लिख लें x इज इक्वल टू 1, इसको 1 का नाम दे दें, x 1 के इक्वल है, 1 सेंटीमीटर, ये होगा सेंटीमीटर, यूनिट आपने वही यूज करना है जो एक में दिया गया हो, सेंटीमीटर। ठीक है, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 1 सेंटीमीटर। अब x की वैल्यू भी हमें फाइंड हो गई है, z की दी गई थी, इन दोनों वैल्यूज की मदद से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। चाहे तो आप यहाँ पे थर्ड वैल्यू फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, अगर चाहें तो ये रेशियो ही यूज कर लें। तो परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, तो कोई भी हम रिलेशन यूज कर सकते हैं जिसमें परपेंडिकुलर आ रहा हो, आप tan भी यूज कर सकते हैं एंड साइन भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, या इन दोनों के रिलेशन से भी आप फाइंड कर सकते हैं y, जिसमें हाइपो आ रहा हो एंड परपेंडिकुलर आ रहा हो, तो आप ये कर लें, बेस एंड परपेंडिकुलर tan थीटा होता है 4, x की वैल्यू 4 y हम यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है y ओवर बेस कितनी है, क्या है x, tan 60 डिग्री क्या होता है स्क्वायर रूट 3, tan 60 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 टेबल में दी गई है, y हमने फाइंड करना है, x की जगह हम 1 लगाएंगे, जो हमने ये वैल्यू निकाली है, y ओवर 1, y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो 1 डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो यही आ जाएगा आंसर आपका, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू y, या इससे आगे और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, तो इसको आप नाम दे दें 2 का, फ्रॉम 1 ये x की वैल्यू है एंड ये y की वैल्यू है, फ्रॉम 1 एंड 2, या 1 एंड 2 आर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, 1 एंड 2 आर required results, y की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। फोर्थ पार्ट, ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC दी गई है, 3 साइड्स इसकी हमने, उन्होंने कहा है x y z फाइंड करें, y दिया गया है, x एंड z ये हमने फाइंड करनी है, ये 2 साइड्स, जबकि एंगल कितना है 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाला z ये होता है हाइपो, ये एंगल 45 डिग्री के लिहाज से इसके सामने ये ऑपोजिट साइड इसकी ये होती है परपेंडिकुलर x, ये एंड ये 45 के साथ एडजेसेंट साइड जो होती है इसको कहते हैं बेस, बेस दी गई है इसकी y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे फाइंड करेंगे x एंड z की वैल्यू, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करते हुए, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, we are required to find x and z, ये 2 साइड्स हमने फाइंड करनी है, x and z, तो पहले हम फाइंड करते हैं x के लिए हम for x के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एंड बेस इनके दरमियान हम देखेंगे कौन सी रेशियो यूज हो रही है जिसमें ये x एंड ये y दोनों आ रहे हैं, क्योंकि हम y की वैल्यू वहां लगा के
एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। हमने ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखनी होती है कि ये जो गिवन है उसमें आ रही हो एंड जो फाइंड करनी हो वो भी उसमें आ रही हो। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस वाली tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। हम यहाँ पे एंगल ये वाला यूज करेंगे 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x ओवर बेस क्या है y। तो tan 45 डिग्री होता है 1, वैल्यू इसकी टेबल में दी गई है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। x ये हमने फाइंड करना है एंड y की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर 4। ठीक, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी तरफ इक्वालिटी की जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 इज इक्वल टू x। 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो गए 4, या x इज इक्वल टू 4। इनकी जगह चेंज कर सकते हैं साइड्स इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाकर। अच्छा, इसको ये अब होगा सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में गिवन है सेंटीमीटर। इसको 1 का नाम दे, ये x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, x क्या आया है 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद हम ये z फाइंड करेंगे। 4 z, हम z के लिए कौन सी रेशो यूज करेंगे? हमें परपेंडिकुलर का भी अब पता है, बेस का भी पता है, तो आप यूज कर सकते हैं या साइन यूज कर लें या कोस यूज कर ले। परपेंडिकुलर बेस पता है एंड हाइपो हमने फाइंड करना है, दोनों में हाइपो आ रहा है तो कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। तो साइन थीटा अगर यूज करें तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। ठीक, एक का हमें पता होता है एंड एक फाइंड करनी होती है। परपेंडिकुलर हमारा है 4 एंड ये हमने फाइंड करनी है एंड थीटा हम लगाएंगे 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर है 4 x ओवर हाइपो z। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? अच्छा, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू x है 4 सेंटीमीटर एंड z हमने फाइंड करना है, ये स्मॉल z। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन z 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड ये स्क्वायर रूट 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो z 1 के साथ मल्टीप्लाई होके z इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 2, ये सेंटीमीटर में, ये आपका z का आंसर है 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक, x की वैल्यू हमने फाइंड की, z की वैल्यू फाइंड की, उन्होंने यही कहा था 1 एंड 2, ये 1 x की वैल्यू एंड 2 z की वैल्यू आर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, यानी कि जो उन्होंने डिमांड किए थे, मांगे थे रिजल्ट्स। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट।